तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है और इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है रीअरेंजमेंट्स और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। फ्राइज रीअरेंजमेंट, ओके सर, ओके फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है सर। फ्राइज रीअरेंजमेंट कितना शानदार नाम है। अब जितना शानदार नाम है उतना शानदार इसका काम भी होता है। आखिर ये आता किस काम में है, ये फ्राइज रीअरेंजमेंट किस काम में आता है? कुछ नहीं, बस फेनिल एसीटेट को एसीटोफिनोन में चेंज करने के काम में आता है। ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन में चेंज करने के काम में आता है कौन? फ्राइज रीअरेंजमेंट। इतना ही नहीं है, इसमें कैटेलाइस्ट यूज़ होता है और वो होता है ड्राई AlCl3। समझते हो ना, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पर कैटेलाइस्ट की तरह यूज़ होता है। अब रिएक्शन कहना क्या चाहती है, फिर इसकी मैकेनिज्म आपसे क्या कहेगी, वो आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए साहब। तो सबसे पहले फेनिल एसीटेट बनाना है आपको। अब फेनिल एसीटेट बनाने के लिए आपको 2 या 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ओके साहब, चलिए सर आप बना के दिखा दो ज़रा। अरे बनाने में क्या रखा है यार, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला काम है। यहाँ से बना रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले पकड़ो अपना फिनोल। ओके सर, क्या बात है सर, फिनोल आपने पकड़ लिया। ओके, जब इस फिनोल की रिएक्शन जलीय यानी कि एक्वस NaOH के साथ करवाते हो तो पता होना चाहिए, जब इस फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हो तो पता है कि फिनोल जो होता है वो एसिडिक यानी कि एसिडिक नेचर शो करता है, अम्लीय गुण दर्शाता है। तो जब अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर वाटर का एक मोलिक्यूल बाहर हो जाता है, यानी कि जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण प्लस जल बनता, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला H और ये वाला OH, वाटर का एक मोलिक्यूल बाहर, जहाँ से आपने H बाहर करा है भैया, वहाँ पर सर हम क्या कर देंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं, बस ONA जोड़ देंगे। इसका नाम क्या है, सोडियम फिनोक्साइड। लिख सकते हो आप, या तो बेटे सोडियम फिनोक्साइड बोलो इसको आप, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है सर, सोडियम फिनेट बोल दो या सोडियम फिनोक्साइड बोल दो। तो सोडियम फिनेट लिख दे जाओ मैं, सोडियम फिनेट। ओके, 2 नाम होते हैं, सोडियम फिनोक्साइड या सोडियम फिनेट। ओके, अब इसकी क्रिया करवा दो, इन भाई साहब की क्रिया करवा दो एसिटिल क्लोराइड के साथ। इसका नाम याद कर लो कि CH3COCl का नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। ओके सर, ओके, याद हो गया। अब क्या होगा, जहाँ Na और Cl आपको दिखाई दे तो तेरा मेरा साथ पुराना NaCl बाहर। चलिए NaCl को हम बाहर कर देते हैं। ओके, NaCl को हम बाहर कर देते हैं। अब जैसे ही मैंने NaCl बाहर करा तो अब हमारे पास क्या डेटा बच गया भैया, अब हमारे पास एक ही डेटा बचता है और वो है OCO और CH3 फेनिल एसीटेट। ओके, यानी कि 1 2, ठीक है, एसीटेट, फेनिल एसीटेट। ओके सर, ओके, ये बन गया हमारा फेनिल एसीटेट। चलिए साहब, आपने सर फेनिल एसीटेट बना दिया मैं, देखो मैंने फेनिल एसीटेट, सिंपल सा मेथड था, आराम से कवर कर लोगे। फेनिल एसीटेट रिएक्शन अब स्टार्ट होती है यहाँ से, यानी कि फिनोल से मैंने फेनिल एसीटेट बना दिया। अब इस फिनोल से फेनिल एसीटेट तो मैंने बना दिया, फेनिल एसीटेट से ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का मिक्सचर कैसे बनाओगे, यहाँ रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ रीअरेंजमेंट होता है। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ड्राई AlCl3 की एंट्री होती है। ड्राई मतलब समझते हो ना, शुष्क, ड्राई AlCl3 शुष्क या निर्जल बोलते हैं इसको। और करना होता है आपको गरम। क्या करना होता है आपको, गरम। यानी कि जब फेनिल एसीटेट को ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का मिक्सचर बनता है। इस रिएक्शन को फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या ये आपको याद नहीं होगा? ना याद हो ज़बरदस्ती लिख लिख के याद करो। थ्योरी में लिखवाने वाला हो नहीं, पर आप कहोगे तो लिखवा दूंगा, घबराओ मत। चलिए सर, अब क्या करने वाले हो आप? कुछ नहीं, बस आग लगाने वाले हैं। अच्छा सर, अब आग लगाओगे, ये बात होगी? हाँ, यही बात होगी। तो देखो जरा ध्यान देना बेटे, यहाँ पर होता है H, यहाँ रीअरेंजमेंट होगा कि COCH3 यहाँ आ जाएगा और ये वाला H ऊपर पहुँच जाएगा। इस टाइप से OH ऊपर पहुँच गया और COCH3 हमारा नीचे आ गया। बॉन्डिंग शो कर दो। इसका नाम क्या है?
ऑर्थो, ठीक है सर, हाइड्रोक्सी, ओके सर, ओके, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ओके सर, एसिटोफिनोन, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ओके। हो सकता है कि ये जो H है हमारा वो हम यहाँ से बाहर निकालें, अरे ये वाला H हम यहाँ से बाहर ना निकाल के यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 ग्रुप लग जाएगा, जिसको आप बोलोगे, यानी कि पैरा पोजीशन पर COCH3 ग्रुप लग जाएगा, जिसको आप बोलोगे पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। चलिए यहाँ से या यहाँ से, ऑर्थो पोजीशन से या पैरा पोजीशन से आप H को रिमूव कर दो, मतलब रीअरेंजमेंट कर दो H का, सिंपल सी बात है, ऑर्थो और पैरा एसिटोफिनोन, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का मिक्सचर बन जाएगा। चलिए प्लस मैंने क्या काम कर दिया भैया, मैंने क्या काम करा, इस बार मैंने यहाँ से H रिमूव कर दिया है, तो मेरे पास आ जाएगा COCH3, ठीक है, ये बॉन्डिंग में ऐसे शो करूँगा और फिर मेरे पास OH ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी, ओके सर, एसिटोफिनोन, आ जाएगा, चलो आ जाएगा, ये एसिटोफिनोन, ठीक है। और इन दोनों का क्या बनता है बेटा, ये मिक्सचर बनता है, लाइन पे ध्यान देना, क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, ओके सर, ओके। तो अब आप थ्योरी लिख सकते हो, सिंपल सी थ्योरी। अब ये जो मैंने फेनिल एसीटेट बनाया है वो इससे बनाया, तो मेनली रिएक्शन जो फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है वो इसका होता है। तो यहाँ से लिखेंगे हम, जब फेनिल एसीटेट को कैटेलाइज्ड ड्राई AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का मिक्सचर बनता है, इस रिएक्शन को फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। लिख लोगे आप, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ये नोट्स हैं, आपको कहीं से बाहर से आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है। कभी सोचोगे यार मुझे बाहर से नोट्स मिल जाए तो यार मेरा काम चल जाएगा, भाई यही तो नोट्स है, कहीं बाहर से नोट्स की ज़रूरत क्या है आप लोगों को। चलिए तो लिख दूँ, जब फिनोल को, जब फेनिल एसीटेट को, ओके सर, जब फेनिल एसीटेट को, ओके सर, जब फेनिल एसीटेट को, ठीक है, कैटेलाइज्ड AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, ओके सर, ओके, उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्थो तथा पैरा, ठीक है बेटे, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का मिक्सचर बनता है, ओके। इस रिएक्शन को फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं, ओके, फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये आपकी थोड़ी सी मैंने थ्योरी लिख दी। हाँ एक चीज़ और है, आप फेनिल एसीटेट को कैसे बनाया इसके बारे में भी लिख दो कि भाई हमने फेनिल एसीटेट को ऐसे ऐसे बनाया। तो फेनिल एसीटेट हमारा ये है, तो आप लिख सकते हो कि यार फेनिल एसीटेट को कैसे बनाते हैं हम, फिनोल, ठीक है, फेनिल एसीटेट को फिनोल के साथ एसिटिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। आप ये भी लिख सकते हो, यानी कि जब फिनोल, ठीक है, जब फिनोल जलीय NaOH की उपस्थिति में, जब फिनोल जलीय NaOH की उपस्थिति में क्या करता है बेटे, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है, के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। तो क्या बनता है हमारा, तो भैया फेनिल एसीटेट बनता है, फेनिल एसीटेट बनता है। लो साहब ये मैंने पूरा कर दिया, फेनिल एसीटेट बनता। तो ये रिएक्शन की जो ये तुम्हारे जो हमने रिएक्शन लिखी है और इस रिएक्शन की ये थ्योरी हो गई, आराम से पेपर में लिख के आनी है। अगर पेपर में आता तो क्या फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है और इसकी क्रियाविधि दीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको देख के तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, बहुत इजी रिएक्शन है। हाँ हो सकता है कि मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ जाए, पर जब मैं करवाऊँगा तो बिल्कुल ईजी होगी, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फ्राइज रीअरेंजमेंट का, और इसके बाद मैं करवाने वाला हूँ इसके मैकेनिज्म। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, कर दूँ इरेज पक्का, ठीक है सर। चलो हटाओ इस फ्राइज रीअरेंजमेंट को, ओके सर हटा दिया। सर आप क्या करवाओगे, मैकेनिज्म, हाँ आप इसी करवाते हैं मैकेनिज्म, ठीक है, ओके। डाल दो हेडिंग मैकेनिज्म, बहुत बढ़िया टॉपिक है भैया,
मैकेनिज्म डाल तो दिया। देखो बेटा एक लाइन पे ध्यान देना, जो ये फ्राइज रीअरेंजमेंट है इसकी क्रियाविधि का कोई तरीका संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यह है कि ये दो तरह से मान ली जाती है। एक होता है इंटरमोलेकुलर मैकेनिज्म और दूसरी होती है इंट्रामोलेकुलर मैकेनिज्म। तो इंटरमोलेकुलर मैकेनिज्म तो मैं करवाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि जब हमारा एक से काम चल रहा है तो हम दो पे क्यों जाएं। अरे भाई जब हमारा एक से काम सही चल रहा है तो हम दूसरे पे क्यों जाएं, ठीक है। तो हम करवाएंगे इंट्रामोलेकुलर मैकेनिज्म, ठीक है। डाल दूँ मैं हेडिंग इंट्रा मोलेकुलर, ओके, इंट्रामोलेकुलर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म तो कौन सी मैकेनिज्म है बेटा, ये इंट्रामोलेकुलर मैकेनिज्म, ओके ओके सर, ओके ओके ओके। यानी कि मैकेनिज्म के अंदर क्या है हमारा, इंट्रामोलेकुलर मैकेनिज्म है, जिसकी मैं क्रियाविधि तुम्हें करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यह अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है, ठीक है, या यह मैकेनिज्म, यह मैकेनिज्म निम्न प्रकार संपन्न होती है, ऐसे लिख रहा हूँ कुछ, यह मैकेनिज्म निम्न प्रकार संपन्न होती है, ओके ओके, निम्न प्रकार संपन्न होती है। क्योंकि यार ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, बिना इसके लिखे नंबर नहीं मिलते, होती है, ओके सर, ओके। तो मैंने क्या बोला कि इसकी मैकेनिज्म आप दो तरह से दे सकते हो, एक दे सकते हो इंटरमोलेकुलर मैकेनिज्म और दूसरी दे सकते हो इंट्रामोलेकुलर मैकेनिज्म। तो मैं कौन सी वाली करवा रहा हूँ, इंट्रामोलेकुलर मैकेनिज्म। तो यह मैकेनिज्म निम्न प्रकार संपन्न होती है, ओके ओके। ज़रा बेटा लाइन पे ध्यान देना, सबसे पहले जो हमारा फेनिल है, क्या बेटा ये जो हमारा फेनिल एसीटेट है, ये ओ रहा और CO और CH3 को मैं लिखूंगा इधर को, ठीक है, ध्यान देना, ओके ओके, लिख लिया। अब तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन एटम पर इस समय दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एटम की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर हमारा ये है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके ओके। एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ गया, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस समय ऑक्सीजन बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, और जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड के हैं 2 इसमें हैं 2 इसमें हैं, कितने हो गए 8, बिल्कुल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा ले लिया। अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर परेशानी किस बात की है भाई, तो यहाँ पर कैटेलाइज्ड ड्राई AlCl3 एंट्री मार देता है, आता है हंसते हुए और छा जाता है, आ गया और छा गया, कुछ इस टाइप से छाता है ये AlCl3। छाने के लिए क्या चाहिए कि ये जो है ऑक्सीजन एटम एक लोन पेयर इसको दे देता है। अरे यार ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर इस AlCl3 को दे दिया। अब ये AlCl3 इस इलेक्ट्रॉन पेयर का कैसे यूज़ करता है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लेता है और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास फालतू हो जाता है, कुछ इस टाइप से। तो CH3 CO O, तो भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे मेरे पास, इस पर क्या चार्ज प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे लिख लो, ये अभी ऐसे लिख लो, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास AlCl3 पे क्या आ जाएगा बेटे, माइनस आ जाएगा, ओके। AlCl3 पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अरे ज़्यादा हार्ड डिफिकल्ट नहीं है इसके मैकेनिज्म, बिल्कुल इजी मैकेनिज्म है। तो मैंने क्या काम करा भाई, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस AlCl3 को दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हमारा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गया, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, क्योंकि 2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, जिसकी वजह से इस पर चार्ज कौन सा आ गया, प्लस का आ गया। तो ध्यान देना, जब भी आप लोन पेयर किसी को देते हो, ठीक है, तो उसके पास माइनस आ जाता है और अपने पास क्या था, प्लस आ जाता है। इस पर फोकस करना। अगर लोन पेयर आपने किसी को डोनेट किए हैं, मतलब किसी को दे रहे हो, तो उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ओके। क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेता है और बचा एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, एक के पास ज़्यादा हो जाता है, एक के पास कम हो जाता है। चलिए अब क्या होगा, अब इसके बाद में सर क्या करवाने वाले हो आप, कुछ नहीं, बस हो गया, बस थोड़ी देर और सांस लेते हैं। अच्छा ये वाला बॉन्ड ना, ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्लिक कर दूं, चलिए साहब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो इस पर क्या आ जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इस पर डाल दिए। ये तो मतलब होता है, नोक का मतलब क्या होता है, साथ में लेके जाता है माइनस और पीछे छोड़ता है हमारा प्लस। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिए, तो इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस। तो जैसे ही माइनस आता है तो माइनस और प्लस मिलकर न्यूट्रल हो जाता है।
ओके, तो यहाँ से ये एसिलियम आयन क्या हो गया हमारा, बाहर हो गया, ठीक है, क्योंकि CH3CO पे प्लस आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा, तो CH3CO प्लस बाहर, इसको बोल दिया मैंने एसिलियम आयन। ओके ओके ओके, एसिलियम आयन बन गया, एसिलियम आयन प्लस। क्या बचा, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इस पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो कुछ इस तरह से हमारा ये बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। ओके सर, ओके, ये अभी एरोमेटिसिटी सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर मेरे पास आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से अगेन मैंने इस पर डाल दिए हैं, ठीक है, माइनस प्लस मिलकर उदासीन हो जाएगा और ये आ गया मेरे पास कितना बेटे, AlCl3, इस पर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस आ जाएगा। खेल तो अब होगा, अब यहाँ से रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाता है। कैसे होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। फोकस करना है लाइन पर, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, ठीक है। जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं मेरे दोस्तों, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो पेयर है ना, ध्यान देना, ये वाला जो ये वाला सिंगल बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड इस पर क्रेक हो जाता है। अब मेन पॉइंट ये है, अब मेन पॉइंट जरा थोड़ा ध्यान से देखना, ये आता है कि अगर आप चाहते हो तो ऑर्थो पोजीशन पर CH3CO जोड़ सकते हो, और अगर आप चाह रहे हो तो आप पैरा पोजीशन पर CH3CO प्लस जोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट करना चाह रहे हो, सारा खेल हाइड्रोजन का आ गया। आप अगर यहाँ से, क्योंकि हर एक कोने पर हाइड्रोजन होता है, इस कोने पे भी, 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 तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन बनेंगी, मेटा पोजीशन नहीं बनेगी। अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे पैरा पे CH3CO प्लस जोड़ना है, तो ये वाला बॉन्ड, यानी कि ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर क्रेक करके इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस है, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा। लेकिन मैं पैरा पोजीशन नहीं बनाने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ ऑर्थो पोजीशन। तो ध्यान देना, जब इस पर माइनस आएगा, लाइन पे फोकस करना, देखो मैंने बॉन्ड क्रेक करा, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस मिलकर उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की हमें संरचना बनती हुई दिखाई दे जाएगी। ओके ओके ओके, सिंगल बॉन्ड टूट चुका है, सिंगल बॉन्ड टूट चुका है, और यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड आ चुका है, और मेरे भाई इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हमारे, ठीक है। ये आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। बाकी हमारा बचा क्या, AlCl3 पे क्या गया मेरे पास माइनस आ गया, और इसकी एरोमेटिसिटी गायब हो गई। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है जिसकी एरोमेटिसिटी बिल्कुल गायब हो गई है, और ये जो मेरे पास माइनस वाला वो इस प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से COCH3 जुड़ गया। शर्त, अभी हाइड्रोजन तो है ही ना, अब आगा हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया ससुरा, प्रॉब्लम इस बात की पड़ रही है कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, क्योंकि हर एक कोने पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और मैं ऑर्थो पोजीशन पर टिक करवाया मैंने COCH3 का, तो हाइड्रोजन भी मैं यहाँ से बाहर करूँगा। अब क्या होगा, अगेन से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये कार्बन है, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब बॉन्ड टूट जाएगा ये वाला इस पर, तो इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अगेन फिर से ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रिएट कर दूंगा, तो माइनस प्लस मिलकर उदासीन हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से मैंने ऑक्सीजन एटम पे शिफ्ट कर दिए। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास हाइड्रोजन के, जो दोनों यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये वाला बॉन्ड मैंने इस पर क्रिएट कर दिया, तो इस पर क्या आ जाएगा इस पर क्या आ जाएगा माइनस, ध्यान देना, इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, फिर से इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। पर यहाँ से इस बार क्या होगा, H प्लस आयन जो है भैया वो रिमूव हो जाएगा, H प्लस आयन यहाँ से क्या होगा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस, प्लस माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, और ये माइनस चला गया साथ में, तो भैया माइनस प्लस मिलकर उदासीन हो जाएगा। तो फिर से अगेन मेरे पास ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, AlCl3 पे क्या होगा मेरे पास माइनस होगा, और सिंगल बॉन्ड फिर से अगेन मेरे पास आ रखा है मेरे दोस्तों, और इसकी एरोमेटिसिटी वापस लौट कर आ गई है ना, इसकी एरोमेटिसिटी वापस लौट कर आ गई है। आप भी खुश और भैया हम भी खुश। अरे लो साहब, फिर से इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ गई, बहुत बढ़िया आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रह गया मेरे पास COCH3, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल अभिक्रिया का वेग चेंज करते हैं। तो अब क्या होगा, अब फिर से अगेन H प्लस आयन की मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड मैं क्रिएट कर दूंगा ऑक्सीजन की ओर को, ठीक है। ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रिएट करूँगा, तो सिंपल सी बात है, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा,
क्योंकि पीछे क्या छोड़ेगा, ये प्लस छोड़ेगा और आगे क्या लग जाएगा माइनस। तो भैया इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस, प्लस माइनस मिलकर उदासीन, यानी कि यहाँ से AlCl3 कैटेलाइज्ड हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब ये माइनस वाले से H प्लस क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो क्या बन गया मेरे पास बेटा, ये बन गया मेरे पास OH, यानी कि ये बन गया मेरे पास OH और ये तुम्हारे पास सेम टू सेम कहानी ऐसी ही रहनी है, COCH3। अच्छा क्या नाम है इसका बेटे, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ओके, तो कुछ इस टाइप से हमारा मेन कंपाउंड बन जाता है। वैसे ही आप, मैंने बताया पैरा पे आप पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन भी बना सकते हो, ठीक है। तो कितनी सिंपल सी मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म को आप बार बार लिख लिख के याद करो, कवर करो, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।